हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने इस यूट्यूब चैनल पर एमएससी मैथमेटिक्स थर्ड सेमेस्टर एनपी के अंडर में जो कोर्स चला है उसकी क्लासेस हमने स्टार्ट करी है। ये थर्ड सेमेस्टर का पेपर नंबर 2 फंक्शन एनालिसिस का लेक्चर नंबर 11 है। आज के हम लेक्चर में देखने वाले हैं रीज लेमा। रीज लेमा का स्टेटमेंट देखेंगे और वो जो स्टेटमेंट है उसे हम प्रूव करेंगे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट यूज होने वाला लेमा है। तो स्टेटमेंट क्या है रीज लेमा का? लेट एम बी अ क्लोज्ड प्रॉपर सबस्पेस ऑफ अ नॉन लीनियर स्पेस एक्स। मतलब हमारे पास कोई भी नॉन लीनियर स्पेस एक्स दे रखा है, उसका हमने क्लोज्ड और प्रॉपर सब स्पेस लिया है एम, ठीक है। देन फॉर एवरी रियल नंबर थीटा इन द इंटरवल 0,1, तो हमारे पास एक इंटरवल है 0,1, उसमें से हम कोई भी एक रियल नंबर निकाल रहे हैं थीटा, ठीक है। तो उस थीटा के लिए वहां पर देयर एग्जिस्ट आ जेड बिलोंग्स टू एक्स सच दैट, मतलब हर एक उस थीटा के लिए, उस रियल नंबर थीटा के लिए जो 0,1 में से निकाला गया है, उसके लिए एक जेड एग्जिस्ट कर रहा है एक्स में, मतलब नॉन लीनियर स्पेस में। सच दैट किस तरह से एग्जिस्ट कर रहा है कि जो नॉर्म ऑफ जेड है, मतलब जेड की जो क्या है, नॉर्म ऑफ जेड मतलब जेड की जो लेंथ है वो हमारे पास 1 है, मतलब यूनिट वेक्टर है जेड जो है वो हमारे पास यूनिट वेक्टर है, या फिर कहें तो लेंथ ऑफ जेड हमारे पास 1 है, क्योंकि नॉर्म हमें क्या चीज दिखाता है, नॉर्म दिखाता है कि वेक्टर की लेंथ कितनी है, ठीक है। और तो उसके लिए हमारे पास कंडीशन क्या है कि नॉर्म ऑफ जेड हमारे पास 1 है एंड जेड माइनस एक्स का जो नॉर्म है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू थीटा है, मतलब जो जेड और एक्स के बीच का डिस्टेंस है, नॉर्म क्या है, लेंथ, दो वेक्टर्स के बीच का जो लेंथ होगी वो डिस्टेंस एक ही चीज है, ठीक है। तो जेड और एक्स के बीच में जो डिस्टेंस होने वाली है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू थीटा होगी, जहां पर हमारे पास हर एक एक्स के लिए एक्स जो है वो हमारा एम में बिलोंग कर रहा है, मतलब क्लोज प्रॉपर सबसेट में सब स्पेस में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। आई होप आपको जो स्टेटमेंट है वो समझ में आ गया होगा। क्या स्टेटमेंट है? हमारे पास एक नॉन लीनियर स्पेस एक्स है, उसके अंदर हमारे पास एक क्लोज्ड प्रॉपर सब स्पेस है एम, तो वहां पर हम एक रियल नंबर ले रहे हैं थीटा, किसमें से ले रहे हैं, एक इंटरवल में से ले रहे हैं 0,1, तो हर एक उस थीटा के लिए वहां पे एक जेड वेक्टर बिलोंग कर रहा है कैपिटल एक्स में, मतलब नॉन लीनियर स्पेस में। किस तरह से कि जो जेड है उसकी जो लेंथ है वो 1 है, मतलब वो एक यूनिट वेक्टर है, और जेड माइनस एक्स के बीच में, मतलब जेड माइनस एक्स का नॉर्म, या फिर कहें तो जेड और एक्स के बीच का जो डिस्टेंस है या उसकी लेंथ है वो हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू थीटा होने वाली है, जहाँ पे हमारा जो एक्स है वो एम को बिलोंग कर रहा है, मतलब हमारे जो क्लोज्ड और प्रॉपर सब स्पेस है उसको बिलोंग कर रहा है, ठीक है। अब हम इसे जो थ्योरम है या कहें तो स्टेटमेंट है उसको हम प्रूफ करते हैं, ठीक है। प्रूफ में हमें देखो सबसे पहले क्या दे रखा है कि एम हमारे पास क्लोज्ड है, प्रॉपर है, सब स्पेस है नॉन लीनियर स्पेस एक्स का, ठीक है। तो यही लिख लेते हैं, एम इज अ क्लोज्ड एंड प्रॉपर सब स्पेस ऑफ एक्स, ठीक है। अब देखो एम जो है वो एक तो क्लोज्ड है और एक प्रॉपर सब स्पेस है। प्रॉपर का मतलब क्या है? प्रॉपर सब स्पेस का मतलब हो गया कि जो एम है वो एक्स के इक्वल नहीं है और एम फाई के भी इक्वल नहीं है, मतलब एम प्रॉपर सब स्पेस है, ना तो वो एम एक्स के इक्वल है ना एम फाई के इक्वल है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि एम इज नॉट इक्वल्स टू एक्स, और जब एम इज नॉट इक्वल्स टू एक्स है तो एक्स माइनस एम इज नॉट इक्वल्स टू फाई हो जाएगा। मतलब अगर हम एम का कॉम्प्लीमेंट निकालें, देखो हम यहाँ पर बता देते हैं एक बार, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे मान लेते हैं हमारे पास कोई भी ये है नॉन लीनियर स्पेस, मान लेते हैं हमारे पास एक्स है, नॉन लीनियर स्पेस एक्स, ठीक है। उसके अंदर से हमने एक सब स्पेस लिया है जिसको नाम दिया है हमने एम, ठीक है। अब देखो जो एम है वो क्या है, प्रॉपर क्लोज्ड सब स्पेस है एक्स का, ठीक है। इस तरह से हमने इसे डिनोट किया है। अब जो एम है वो एक्स के इक्वल तो नहीं है, एक्स पड़ा है, उसका सब स्पेस है एम, ठीक है। अब अगर एक्स माइनस एम करेंगे तो हमारे पास क्या एलिमेंट आएगा, ये चीज आएगी, ये चीज, ये नॉट इक्वल्स टू फाइव है, देखो साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे एलिमेंट्स रहने वाले हैं, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि एक्स माइनस एम इज नॉट इक्वल्स टू फाइव, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं कि एक्स माइनस एम में से एक वेक्टर को मान लेते हैं, लेट वी बिलोंग्स टू एक्स माइनस एम, ठीक है। अब हमने कोई भी एक वेक्टर या एलिमेंट ले लिया है एक्स माइनस एम में से। ऐसा क्यों ले लिया? क्योंकि हमारे पास पता है कि एक्स माइनस एम इज नॉट इक्वल टू फाइव है, मतलब उसके अंदर वेक्टर्स या एलिमेंट्स रहने वाले हैं, तो हमने उसमें से एक को वी मान लिया और ले लिया, ठीक है। दैट इज वी बिलोंग्स टू एक्स, मतलब अब हमारा वी बिलोंग्स टू एक्स माइनस एम, मतलब एक्स माइनस एम में से हमने जो वी लिया है इसका मतलब क्या है कि वी हमारा एक्स में तो बिलोंग कर रहा है बट एम में बिलोंग नहीं कर रहा, तभी तो वो एक्स माइनस एम में आया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है वी बिलोंग्स कर रहा है एक्स में बट वी डज नॉट बिलोंग्स टू एम, ठीक है। अब क्या करते हैं हम, लेट डी बी द डिस्टेंस ऑफ वी फ्रॉम सब स्पेस एम, ठीक है। अब हम क्या कर लेते हैं, हमने कोई भी एक एलिमेंट लिया है वी एक्स माइनस एम में से। एक्स माइनस एम क्या है हमारे पास, ये वाला, ये शेडेड एरिया कर देते हैं, ये जो शेडेड एरिया है ये हमारे पास बन रहा है एक्स माइनस एम, ठीक है। अब ये जो स्पेस है इसमें से हमने कोई एलिमेंट लिया है या वेक्टर लिया है वी, ठीक है। अब हम एक डिस्टेंस डिफाइन कर रहे हैं, डिस्टेंस v से लेकर m के बीच में, v से लेकर m के बीच में एक डिस्टेंस डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। अब जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, किसी भी इस वेक्टर किसी भी एलिमेंट से होगा जो m में एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो हम क्या ले लेते हैं, दैट इज हमने पहले डिस्टेंस को डिफाइन किया है v का, v से एक डिस्टेंस d को डिफाइन किया है v से लेकर एक सब स्पेस m पर, ठीक है। तो वो किस तरह से डिफाइन हुआ है, d इक्वल्स टू क्या है, डिस्टेंस बिटवीन v कॉमा m, ठीक है, इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। डी को हमने रिप्रेजेंट कर दिया, डिस्टेंस है वो वी और एम के बीच में, ठीक है। अब हम इसको क्या
लिख सकते हैं, देखो v और m, m हमारे पास पूरा सब स्पेस है, मतलब सब स्पेस के पॉइंट्स के बीच में होने वाला है वो डिस्टेंस, तो वो क्या होगा, नॉर्म ऑफ v माइनस एक्स ले सकते हैं, जहाँ पे x हमारे पास m को बिलोंग कर रहा है, v माइनस एक्स, ठीक है। अब जब हम डिस्टेंस लेते हैं तो हम किसी भी पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक पॉइंट यहाँ पर है, दूसरा पॉइंट यहाँ पर है, तो हम इन दोनों के बीच का डिस्टेंस लेंगे तो बहुत सारे डिस्टेंस आ सकते हैं, ऐसे करके मतलब इस तरह से हम डिस्टेंस ले सकते हैं, इस तरह से घुमा फिरा के डिस्टेंस ले सकते हैं, बट हम लेते कौन सा है, जो मिनिमम डिस्टेंस होता है, दैट इज स्ट्रेट लाइन वाला जो मिनिमम डिस्टेंस होता है। तो हमने क्या करा है कि यहाँ पे जो डिस्टेंस को डिनोट किया है v और m के बीच में जो डिस्टेंस है उसे हमने इन्फीमम ऑफ v माइनस एक्स से डिनोट करा है, मतलब इन्फीमम है v माइनस एक्स के बीच में जो v माइनस एक्स का जो नॉर्म है, मतलब v माइनस एक्स का नॉर्म का मतलब क्या है हमारे पास कि v और x के बीच में जो डिस्टेंस है, v और x के बीच में जो लेंथ है, ठीक है, नॉर्म हमारे पास लेंथ ऑफ वेक्टर डिनोट करता है, ठीक है, इसलिए हमने क्या लिखा है, इन्फीमम ऑफ नॉर्म ऑफ v माइनस एक्स, और जहाँ पे हमारे पास हर एक जो x है वो m में बिलोंग कर रहा है, ठीक है, x हमारा m में बिलोंग कर रहा है, तो हमारे पास यही हो कि डिस्टेंस v और m के बीच में हमने इस तरह से डिफाइन कर दिया है d को, ठीक है। अब देखो, अब हमने यहाँ पे लिखा था इस सेट बिल्डर फॉर्म में, अब हम उसे दूसरे तरीके से लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, डिस्टेंस d इक्वल्स टू इन्फीमम है नॉर्म ऑफ v माइनस एक्स का, ठीक है, और x किसको बिलोंग कर रहा है, m को। अब ये डिस्टेंस है, एक चीज और ध्यान दीजिएगा, ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस किसके बीच की, v और x की, v कहाँ पे हमारे पास, v है x माइनस m में, और जो x है वो हमारे पास x m के अंदर है, ठीक है, तो हमेशा एक तो पॉइंट है हमारे पास m के बाहर और एक पॉइंट है m के अंदर, तो इन दोनों के जो बीच का डिस्टेंस होगा वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होने वाला है, इक्वल्स टू भी नहीं होगा, क्योंकि वो दोनों सेम पॉइंट तो बन ही नहीं सकते, एक अलग से सब स्पेस में, एक अलग सब स्पेस में है, तो वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। तो हमने यहाँ पे ये लिखते हैं कि जो डिस्टेंस है वो हम इस तरह से लिख सकते हैं, दूसरे तरीके से जो ग्रेटर देन 0 होगी, और इसे हमने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया है। अब हम क्या कर रहे हैं, हम ले रहे हैं v माइनस एक्स का नॉर्म ले रहे हैं, उसे ग्रेटर देन इक्वल्स टू d ले रहे हैं। अब ऐसा क्यों ले रहे हैं, देखो हमारे पास जो d था वो था इन्फीमम, लेकिन अब हमने इन्फीमम नहीं लिया है, इन्फीमम ऑफ नॉर्म ऑफ v माइनस एक्स था, लेकिन अब हम इन्फीमम नहीं ले रहे हैं, मतलब v माइनस एक्स के बीच का डिस्टेंस ले रहे हैं। मान लो ये हमारे पास पॉइंट v है, ये हमारे पास पॉइंट v x है, ठीक है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमारे पास ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है। यहाँ पे हमने इन्फीमम की कंडीशन नहीं ली है। अगर कोई सा भी इसमें केस होता है तो वो हमारे पास या तो बड़ा होगा, अगर हमारे पास साइड वाला आ गया या इधर की साइड वाला आ गया तो वो जो लेंथ होने वाली है वो बड़ी हो जाएगी d से, या फिर अगर हमारे पास ये वाला आ गया इन्फीमम वाला छोटा वाला, तो वो हमारे पास इक्वल्स टू वो आ जाएगा, तो हमारे पास नॉर्म ऑफ v माइनस एक्स क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू d हो जाएगा फॉर ऑल x हमारा किसको बिलोंग कर रहा है, m को बिलोंग कर रहा है। इसे हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। ये इक्वेशंस आगे काम में आने वाली है, इक्वेशन 1 नहीं आई, इक्वेशन 2 और आगे जो 3 बनी हुई है काम में आने वाली है, इसलिए हमने इन इक्वेशंस को बनाया है, ठीक है। अब क्या करते हैं, हमने हमारी डेफिनेशन में क्या था, एक रियल नंबर एग्जिस्ट कर रहा था थीटा 0 और 1 इंटरवल के बीच में, तो हम यहाँ पे एक ऐसी रियल नंबर मान लेते हैं, लेट थीटा बिलोंग्स टू 0,1, 0,1 के बीच में हमारे पास कोई रियल नंबर थीटा एग्जिस्ट कर रहा है, इज अ रियल नंबर, एंड लेट x नॉट बिलोंग्स टू m, और हम m के अंदर कोई और पॉइंट मान लेते हैं x नॉट, अभी x मान कर चल लेते हैं, अब हम एक और पॉइंट मान लेते हैं x नॉट, और थीटा किसको बिलोंग कर रहा है, 0,1 को, ठीक है। अब देखो नॉर्म ऑफ v माइनस एक्स नॉट, ठीक है, x नॉट किसका पॉइंट है, m का, ठीक है। अब v और x नॉट के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमेशा बड़ा या बराबर होगा d के, d क्या है, इन्फीमम डिस्टेंस बिटवीन इन दोनों के पॉइंट्स के बीच में जो इन्फीमम डिस्टेंस है, या तो वो छोटा होगा या फिर बराबर होगा इसके, इस वाली कंडीशन को बस रिवर्स करके लिख दिया है और बस x की जगह पे x नॉट लिख दिया है, क्योंकि हमने m का दूसरा पॉइंट कंसीडर कर लिया है, ठीक है। अब ये लेस देन इक्वल्स टू होगा d बाई थीटा के, अब ये d बाई थीटा हमारे पास पॉइंट आया कैसे, ये पॉइंट है, देखो यहाँ पे हमने नोट के फॉर्म में साइड में लिख रखा है कि आया किस तरह से, 1 मिनट, थोड़ी लाइट में प्रॉब्लम है। तो अब ये d बाई थीटा आया कैसे, लेट इफ पॉसिबल नॉर्म ऑफ v माइनस एक्स नॉट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू d बाई थीटा। देखो हमारे पास यहाँ पे नॉर्म ऑफ v माइनस एक्स नॉट लेस देन इक्वल्स टू d बाई थीटा था, ठीक है। अब हम मान लेते हैं, हम ये वाली कंडीशन नहीं है, हम मान रहे हैं आया कैसे, क्यों आया, तो क्या करते हैं कि ग्रेटर देन इक्वल्स टू d बाई थीटा लेकर चलते हैं। अगर ये गलत प्रूफ हो गया इसका मतलब ये हमने सही लिखा है, ठीक है। अब हमें प्रूफ करना है इसलिए हमें इस टाइप से लेना पड़ेगा, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि जो नॉर्म ऑफ v माइनस एक्स नॉट है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू d बाई थीटा है, जस्ट इसका अपोजिट, ठीक है। अब देखो ये हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल्स टू d बाई थीटा है, और हमें क्या पता है कि v माइनस एक्स नॉट जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू है d से, ठीक है, v माइनस एक्स नॉट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू d, ठीक है। अब जो इन्फीमम है d क्या है हमारे पास, d किसको डिनोट कर रहा है हमारे पास, इन्फीमम को, देखो d जो है वो इन्फीमम है इसका, ठीक है। तो इन्फीमम हमारे पास क्या होता है, d हमारे पास इन्फीमम है, इन्फीमम होता है हमारे पास ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, मतलब बहुत सारे लोअर बाउंड है, उसमें जो सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट होने वाला है वो हमारे पास होता है इन्फीमम। यहाँ पे इन्फीमम का केस कौन सा है, हमारे पास d वाला है, ठीक है, d को तो हम इन्फीमम लेके चल रहे हैं। अब देखो यहाँ पे अगर हम ये चीज देखें, देखो दोनों तरफ साइन सेम है,
दोनों तरफ साइन सेम आ रहे हैं, तो हम क्या कह सकते हैं कि इस वाली कंडीशन के लिए हमारे पास ये भी लोअर बाउंड बन रहा है, ये भी लोअर बाउंड बन रहा है, मतलब डी और डी बाई थीटा बोथ लोअर बाउंड बन रहे हैं। ठीक है, अब जब दोनों ही लोअर बाउंड बन रहे हैं तो इसमें हमें देखना पड़ेगा कि सबसे बड़ा लोअर बाउंड कौन सा है, वही तो हमारे पास इन्फीमम बनेगा। इन्फीमम की डेफिनेशन ये तो है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। ठीक है, यहाँ पे शॉर्ट में लिख दिया GLB ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। अब डी और डी बाई थीटा को देखना पड़ेगा कौन सा हमारे पास बड़ा बैठेगा। देखो एक हमारे पास डी है, एक डी बाई थीटा है। डी बाई थीटा, थीटा के अगर हम कुछ वैल्यू डालें, थीटा किसको बिलोंग कर रहा है, 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है। देखो हमने यहाँ पे लिख रखा है, कहाँ है, थीटा 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं ये हमारे पास थीटा इक्वल टू 1/2 है। ठीक है, तो हमारे पास डी बाई थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, डी बाई थीटा की वैल्यू 2t। ठीक है, और डी हमारे पास एज इट इज था, तो डी इज लेस देन 2d हो गया, मतलब ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड हमारे पास 2d दैट इज थीटा बाई 2 आ गया यहाँ पर। और जैसे ये थीटा बाई वो डी बाई थीटा आ गया तो हमारे पास कॉन्ट्राडिक्शन बन गया, क्योंकि हमारे पास इन्फीमम की कंडीशन कौन सी थी, डी वाली। और हमारे पास अब अगर ये वाली कंडीशन लेके चल रहा है कि नॉर्म ऑफ v माइनस एक्स नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू डी बाई थीटा है, तो उससे हमारे पास जो इन्फीमम आ रहा है वो डी बाई थीटा आ रहा है, तो इससे हमारे पास कॉन्ट्राडिक्शन मिल रहा है। तो इसलिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि नॉर्म ऑफ v माइनस एक्स नॉट इज लेस देन इक्वल टू डी बाई थीटा। ठीक है, ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 3। अब हम क्या लेके चल रहे हैं, देखो अब हमें थ्योरम में अपना जो स्टेटमेंट है उसमें हमने थीटा चाहिए था, हमने थीटा ले लिया। अब हमें एक जेड चाहिए जो एक्स में बिलोंग कर रहा था, अब जेड के लिए लेके चलते हैं। तो हम क्या ले लेते हैं, लेट जेड इक्वल्स टू v माइनस एक्स नॉट अपॉन नॉर्म ऑफ v माइनस एक्स नॉट। हमने कोई भी एक एलिमेंट ले लिया है जेड जो क्या है v माइनस एक्स नॉट अपॉन नॉर्म ऑफ v माइनस एक्स नॉट है। ये हमने जेड इस तरह से इसलिए लिया है ताकि हमारा जो प्रूफ है वो थोड़ा इजीली हो जाए। ठीक है, अपनी सुइटेबिलिटी के लिए लिया है। ठीक है, और यहाँ पे हम इसे इसलिए और लिख सकते हैं क्योंकि v माइनस एक्स नॉट, v हमारे पास किसका पॉइंट है, x माइनस m का पॉइंट है, और x नॉट किसका पॉइंट है, m का, मतलब दोनों अलग अलग स्पेसिस के पॉइंट है। इसका मतलब इन दोनों के बीच की जो लेंथ होने वाली है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होने वाली है, मतलब नॉट इक्वल्स टू 0 होने वाली है, ग्रेटर देन 0 होने वाली है, इक्वल्स टू भी नहीं। ठीक है, तो लेंथ हमारे पास v और x नॉट के बीच की जो लेंथ है वो ग्रेटर देन 0 होने वाली है, तो हमारे पास डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं बनेगा, तो हम z को ये ले सकते हैं। ठीक है, फॉर अवर कंफर्ट। ठीक है, तो z हमने मान लिया z इक्वल्स टू v माइनस एक्स नॉट अपॉन नॉर्म ऑफ v माइनस एक्स नॉट। ठीक है, अब अगर ये, और हम किस तरह से मान रहे हैं कि जो z है अगर उसका हम नॉर्म निकालते हैं, ठीक है, लेट z इक्वल्स टू दिस सच दैट नॉर्म ऑफ z क्या आएगा, ऊपर हम नॉर्म लगाएंगे, नीचे हम नॉर्म लगाएंगे, नीचे हमारे पास ऑलरेडी नॉर्म है तो उसमें लगाने की नीड है ही नहीं। ठीक है, और ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, हमारे पास क्या आ गया 1, तो हमारे पास नॉर्म ऑफ z कितना आ गया 1। अपने स्टेटमेंट में हमें यही प्रूफ करना था कि नॉर्म ऑफ z हमारे पास 1 है। ठीक है, इसलिए हमने जो अपना z है वो इस फॉर्म में लिया है जिससे हमारे पास नॉर्म ऑफ z इक्वल्स टू 1 आ जाए। ठीक है, अब हमारे पास नॉर्म ऑफ z इक्वल्स टू 1 आ गया। दूसरी चीज हमें क्या प्रूफ करनी है कि नॉर्म ऑफ z माइनस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू थीटा। अब इसके लिए क्या करेंगे, नाउ वी विल प्रूव दैट नॉर्म ऑफ z माइनस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू थीटा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू m। अब हमें ये प्रूव करना है। ठीक है, अब हमने z तो ऑलरेडी मान लिया कि z हमारे पास क्या है, v माइनस एक्स नॉट अपॉन नॉर्म ऑफ v माइनस एक्स नॉट। ठीक है, ये हमारे पास z है। अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे अल्फा मान लेते हैं, किसे, 1 अपॉन नॉर्म ऑफ v माइनस एक्स नॉट को। कुछ भी मान सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो अपॉन वाली टर्म है उसे हमने सिंपल अल्फा मान ली, क्योंकि ये हमारे पास लेंथ है और लेंथ हमारे पास स्केलर होती है, कांस्टेंट होती है, तो ये पूरा एक अल्फा कांस्टेंट की स्केलर की तरह वर्क करेगा। तो अब हमारे पास फिर z क्या आ जाएगा, हमने मान लिया अल्फा हमारे पास ये, तो z क्या हो गया, देखो इसे हम इस तरह से ब्रेक कर सकते हैं, v माइनस एक्स नॉट इंटू 1 अपॉन नॉर्म ऑफ v माइनस एक्स नॉट। तो 1 अपॉन v माइनस एक्स नॉट की जगह पे हमारे पास आ गया अल्फा और अंदर क्या बचा v माइनस एक्स नॉट। ठीक है, तो हमारे पास z की वैल्यू आ गई। ठीक है, वही वैल्यू है, बस अल्फा की एक वैल्यू पुट कर दी है ये वाली। ठीक है, अब हमारे पास क्या हो जाएगा, z इक्वल्स टू अल्फा v माइनस एक्स नॉट हो गया है। तो हम क्या लिख सकते हैं, नाउ नॉर्म ऑफ z माइनस एक्स इक्वल्स टू, अगर हम z माइनस एक्स का नॉर्म निकालते हैं तो वो क्या होगा, देखो z की वैल्यू हमारे पास क्या है, z की वैल्यू हमारे पास यहाँ है अल्फा इंटू v माइनस एक्स नॉट, तो नॉर्म ऑफ अल्फा इंटू v माइनस एक्स नॉट। ठीक है, और x हमारे पास माइनस का x हमारे पास एज इट रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो नॉर्म के अंदर ये हो गया। अब देखो अल्फा हमारे पास क्या है, अल्फा हमारे पास एक स्केलर है और स्केलर का इनवर्स भी हमारे पास एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि एक लेंथ ही तो होने वाली है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास लेंथ आ जाती है 2, तो हो जाएगी 1/2, इसका इनवर्स हमारे पास 2 भी एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो हमारे पास जो अल्फा इनवर्स है वो भी हमारे पास एग्जिस्ट करेगा। तो हम क्या करते हैं कि इस पूरी टर्म में से अल्फा को कॉमन आउट ले लेते हैं, तो इस वाली टर्म में से अल्फा को कॉमन आउट लिया तो हमारे पास क्या बचा, v माइनस एक्स नॉट। इसमें से अगर अल्फा को कॉमन आउट लेंगे तो अल्फा इनवर्स आ जाएगा, तो अल्फा इनवर्स x आ गया। ठीक है, इसका नॉर्म हमारे पास चल ही रहा है। अब हमारे पास क्या है कि देखो अल्फा हमारे पास यहाँ पर है और अल्फा मतलब मल्टीप्लाई में इस पूरे वेक्टर की, और अल्फा क्या है हमारे पास स्केलर है, और स्केलर का अगर नॉर्म निकालते हैं तो नॉर्म लीनियर स्पेस की प्रॉपर्टी होती है कि जो स्केलर अगर नॉर्म के अंदर है तो वो बाहर आकर मॉड में हो जाता है और अंदर की टर्म्स हमारे पास एज इट रहती हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, नॉर्म के अंदर v माइनस एक्स नॉट माइनस अल्फा इनवर्स, ये अल्फा है, ये अल्फा इनवर्स इंटू एक्स। ठीक है, ये हमारे पास अंदर बचा। अब देखो जो हमारे पास अल्फा है वो देखो नॉर्म है, अल्फा जो है वो नॉर्म है,
ठीक है, और नॉर्म मतलब लेंथ है इन दोनों वेक्टर्स के बीच की, और लेंथ हमेशा ग्रेटर देन 0 होने वाली है, तो मॉड ऑफ अल्फा इक्वल्स टू अल्फा हो जाएगा, मॉड ऑफ अल्फा इक्वल्स टू अल्फा हो जाएगा। तो हमने क्या कर दिया, मॉड ऑफ अल्फा की जगह पे अल्फा लिख दिया और अंदर की वैल्यूज हमारे पास क्या आ गई, v माइनस, ठीक है। अब ये दोनों टर्म्स हमारे पास माइनस में है तो माइनस हमने कॉमन आउट ले लिया, ये कितना हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, ब्रैकेट के अंदर x नॉट प्लस ये भी पॉजिटिव हो गया, अल्फा इनवर्स x, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास x नॉट m में इनवर्स m में एग्जिस्ट कर रहा है, m का पॉइंट है, और x भी हमारे पास m का पॉइंट है। जब ये दोनों पॉइंट m के हैं और अल्फा हमारे पास कांस्टेंट है और m जो है वो क्लोज्ड प्रॉपर सब स्पेस है, एक लॉन्ग लीनियर स्पेस का, तो हम क्या कह सकते हैं कि हम इस पूरे टर्म को, ये जो पूरी टर्म है, इसे कोई पॉइंट x1 मान सकते हैं जो m में बिलोंग करेगा। क्यों बिलोंग करेगा, क्योंकि जो हमारे पास m है वो नॉन लीनियर स्पेस का सब स्पेस है, इसलिए हमारे पास ये वाली जो टर्म है वो भी m में एग्जिस्ट करेगी, क्योंकि ये वाला वेक्टर m में एग्जिस्ट कर रहा है और ये वाला वेक्टर m में एग्जिस्ट कर रहा है, इसलिए पूरी टर्म भी हमारे पास m में एग्जिस्ट करेगी, और ये पूरी टर्म m में एग्जिस्ट करेगी, उसका नाम दे दिया हमने x1, ठीक है। जब यहाँ पे x1 नाम आ गया तो हमारे पास क्या हो गया, नॉर्म ऑफ z माइनस x चल रहा था इक्वल्स टू अल्फा हमारे पास मल्टीप्लाई में था, नॉर्म ऑफ v माइनस आ गया। अभी तो पूरी टर्म है उसे हमने मान लिया x1, तो इस पूरी टर्म की जगह पर आ गया हमारे पास x1 का नॉर्म, ठीक है। अब हम क्या लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज नॉर्म ऑफ z माइनस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू अल्फा डी। अब अल्फा डी कैसे आ गया, फ्रॉम इक्वेशन 2 से आया है। इक्वेशन 2 क्या है हमारे पास, नॉर्म ऑफ v माइनस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू डी होता है, ठीक है। v माइनस एक्स इक्वल्स टू डी, यहाँ पे हमारे पास x की जगह पे x1 चल रहा है इधर, तो हमारे पास v माइनस x1 भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू डी होगा, क्योंकि x भी हमारे पास m में बिलोंग कर रहा है, x1 भी हमारे पास m में बिलोंग कर रहा है, तो हमारे पास इसकी जगह पर आ गया ग्रेटर देन इक्वल्स टू डी, ठीक है। और अल्फा हमारे पास ऑलरेडी चल ही रहा था, ठीक है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो हमारे पास क्या है, अल्फा हमारे पास किसके इक्वल है, 1 अपॉन नॉर्म ऑफ v माइनस एक्स नॉट के इक्वल है, जो हमने अभी पीछे लेट किया है, ठीक है। अब एक और चीज कि हम क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन 3 से हमें एक चीज और पता है क्या, कि नॉर्म ऑफ v माइनस एक्स नॉट इज लेस देन डी बाई थीटा होता है, नॉर्म ऑफ v माइनस एक्स नॉट इज लेस देन डी बाई थीटा होता है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, अगर दोनों का रेसिप्रोकल करते हैं 1 अपॉन v माइनस एक्स नॉट इज, अब रेसिप्रोकल कराया तो इनइक्वालिटी के साइन भी एक्सचेंज हो जाएंगे और थीटा बाई डी बन जाएगा, ठीक है। और ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास अल्फा है, तो अल्फा इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू थीटा बाई डी, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल्स टू साइन है, यहाँ पे भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू साइन है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो अल्फा की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, थीटा बाई डी लिख दिया। अब डी से डी कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा, नॉर्म ऑफ z माइनस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू थीटा, ठीक है, जहाँ पे हमारे पास जो हर एक x है वो m को बिलोंग कर रहा है, और यही हमें प्रूव करना था। तो हमारी जो स्टेटमेंट है रीज लेमा का वो प्रूफ हो गया, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा हमने क्या क्या करा है इसमें। हमने पहले m को क्लोज्ड प्रॉपर सब स्पेस मान के चले नॉन लीनियर स्पेस x का, ठीक है। अब हमने क्या प्रूव करा, m क्लोज्ड और प्रॉपर सब स्पेस है x का, तो m x के इक्वल नहीं हो सकता, और x माइनस m भी नॉट इक्वल टू 5 हो सकता है। अब जो 5 के इक्वल नहीं हो सकता तो वहाँ पे एक वेक्टर एग्जिस्ट कर रहा होगा v x माइनस m में, ठीक है। और जब v x माइनस m में बिलोंग कर रहा है तो v x में बिलोंग कर रहा है, लेकिन m में बिलोंग नहीं कर रहा है, ठीक है। अब हम एक डिस्टेंस मानकर चल रहे हैं, किसका, v और x के बीच में, v और m के किसी पॉइंट, m जो सब स्पेस है उसके पॉइंट, किसी पॉइंट के बीच में डिस्टेंस मान के चल रहे हैं। अब जो डिस्टेंस होता है वो हम मिनिमम लेके चलते हैं, तो डिस्टेंस को d इक्वल्स टू इनफिमम ऑफ दिस मान के चला है, ठीक है। उसे हम दूसरे तरीके से ये लिख सकते हैं, उसे इक्वेशन 1 मान लिया, ठीक है। और तो हमें क्या पता है कि जो v माइनस एक्स है, अगर हम उसका इनफिमम नहीं लगाएंगे तो वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू डी बन जाएगा, वो इक्वेशन 2 हो गई, ठीक है। अब हम थीटा मान के चल रहे हैं जो 0,1 के बीच में बिलोंग कर रहा है और रियल नंबर है, ठीक है। और x नॉट हमारे पास m में बिलोंग कर रहा है, तो हमारे पास डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हमेशा लेस देन इक्वल्स टू का, इस वाली कंडीशन से नॉर्म ऑफ v माइनस एक्स नॉट, एक्स की जगह पे x नॉट आ गया, और ये लेस देन इक्वल्स टू हो जाएगा डी बाई थीटा, इस वाली कंडीशन से। ये कंडीशन में हमने बता दी किस तरह से आई, ठीक है। अब हमने z मान लिया, z हमने ये मान लिया, जिससे हमारे पास नॉर्म ऑफ z इक्वल्स टू 1 आ गया। अब हम क्या प्रूव करेंगे कि ये हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल्स टू थीटा है, तो हमारे पास जब नॉर्म ये था, वो z हमारे पास ये था, तो 1 अपॉन नॉर्म ऑफ v माइनस एक्स नॉट को हम अल्फा मान लेते हैं, इसे अल्फा मान लिया, और अल्फा इज नॉट इक्वल्स टू 0 है, तो हमारे पास z इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, अल्फा मल्टीप्लाई v माइनस एक्स नॉट आ गया, ठीक है। अब हम क्या करें, z माइनस एक्स का नॉर्म निकालना है। ये नॉर्म क्यों निकालना है, क्योंकि हमें यही प्रूव करना है ग्रेटर देन इक्वल्स टू थीटा है। तो z की वैल्यू हमारे पास ये थी माइनस एक्स, इसे थोड़ा सा सॉल्व करा तो हमारे पास क्या आ गया कि जो z माइनस एक्स है वो इसके इक्वल है। अब इस वाली कंडीशन, इस वाली को हम क्या लिख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 से कि ये डी के ग्रेटर देन इक्वल्स टू है, और अल्फा को हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि अल्फा इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू थीटा बाई 2 है, थीटा बाई डी है, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया थीटा बाई डी, डी से डी कैंसिल आउट हो गया, ग्रेटर देन इक्वल्स टू थीटा आ गया फॉर ऑल x बिलोंग्स टू m। इस तरह से हमने अपना जो स्टेटमेंट है रीज लेमा का वो प्रूफ किया है, ठीक है। अब एक बार शॉर्ट में रिवाइज करना चाहें कि इसका स्टेटमेंट क्या है, तो क्या है कि हमारे पास कोई भी नॉन लीनियर स्पेस x है, उसके अंदर क्लोज प्रॉपर सब स्पेस है m, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कोई भी एक थीटा एग्जिस्ट कर रहा है, देयर एग्जिस्ट थीटा बिलोंग्स टू 0,1, वहाँ पे 0,1 के अंदर कोई भी रियल पॉजिटिव नंबर थीटा एग्जिस्ट कर रहा है, किस तरह से वहाँ पे हम मतलब पॉइंट ले रहे हैं, तो उसके लिए देयर एग्जिस्ट z बिलोंग्स टू x, वहाँ पे एक z पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा होगा x में, किस तरह से, सच दैट यहाँ पे देयर एग्जिस्ट की जगह लिख सकते हैं फॉर एवरी
फॉर एवरी थीटा बिलोंग्स टू 0,1, हर एक थीटा जो रियल नंबर है 0,1 के बीच में, उसके लिए जेड एग्जिस्ट कर रहा है एक्स में। किस तरह से कि नॉर्म ऑफ जेड हमारे पास क्या है, इक्वल्स टू 1 है, मतलब यूनिट वेक्टर है, और नॉर्म ऑफ जेड माइनस एक्स क्या है हमारे पास, ग्रेटर देन इक्वल्स टू थीटा है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एम। यह हमारे पास स्टेटमेंट है रीज लेमा का। ठीक है, अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज़ हमारी वीडियोस को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।